हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 91 फॉर क्लास 9th, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 16 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम जो आपका चैप्टर है मेरे संग की औरतें, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे, जिसकी लेखिका है मृदुला गर्ग जी, और जो कि संस्मरण के माध्यम से अपने संग की जो औरतें हैं, उनकी माँ, दादी, नानी, परदादी, उनकी बहनें, उन सभी के बारे में हमें जो है यहाँ पर उनका परिचय देती हैं इस पाठ के माध्यम से। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। अब यहाँ पे लेखिका जो है वो किसके बारे में बात कर रही हैं कि हम 4 लिखते हैं, यानी जो उनकी बहन है मंजुल भगत और मृदुला गर्ग हैं, और उनकी जो भाई है वो भी लिखता है, ठीक है, और एक और बहन उनकी लिखती है, यानी उनकी 2 बहनें जो हैं वो नहीं लिखती हैं, ठीक है। और वो कहती हैं कि हम 4 तो लिखते हैं और बाकी जो खानदान है यानी घर के जो बाकी लोग हैं वो सभी हमें पढ़ते हैं। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। अब वो बताती हैं कि जो मेरी ससुराल है वहाँ पर जो भी हम लिखते हैं उनको पढ़ना जो है कोई पसंद नहीं करता, कोई उनको नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा। फिर उसके फ़ायदे भी नज़र आने लगे कि पहले तो मुझे समझ नहीं आया, ठीक है, लेकिन बाद में जो है मुझे उसके फ़ायदे जो है वो नज़र आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ता, यानी कम से कम मुझे घर के अंदर तो जो हिंदी की आलोचना करने वाले लोग हैं उनसे घर के अंदर जो है 2-4 का मतलब बहस करना, उनसे बहस नहीं करनी पड़ती है। खैर, मैं अपनी नहीं उन देवियों की बात करना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजन धरती पर आई। कि मैं अपनी नहीं, मैं अपनी उन बहनों की बात करना चाहूँगी जो दादी जो है उन्होंने मन्नत मानी थी लड़कियों की, तो उनके बदौलत जो है वो धरती पर आई, यानी उनका जन्म हुआ और लेखक नहीं बनी, ठीक है। और वो 2 बहनें जो लेखक नहीं बनी, अब वो उनके बारे में हमें बता रही हैं। जो बनी उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो, समझ में आता है। जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था कि जो लेखक हैं उनको जो है जो लिखती हैं उनको उनके पिताजी ने एक बार कहा था कि कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहनें जो हैं वो क्या हैं, सवा शेर हैं। कहते हैं ना कि भाई हम शेर तो जो है तुम शेर तो मैं सवा शेर। तो यहाँ पे लेखिका इसी लोकोक्ति का यूज़ करते हुए कहती हैं कि अगर हम शेर हैं तो जो मेरी 2 बहनें जो नहीं लिखती हैं वो सवा शेर हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, चौथे नंबर वाली रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे लेने आती तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती। कि दोपहरी में स्कूल से जब वो वापस आती और उसे गाड़ी जो है वो लेने आती थी, और क्योंकि इनका परिवार जो है वो संपन्न परिवार था, तो जो छोटी बहन थी अचला उसको बस अड्डे लेने जाती तो रेणु जो है वो क्या करती थी, उसमें बैठने से मना कर देती थी। उसका कहना था कि यूँ थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना किसका प्रतीक है, सामंत शाही का प्रतीक है, ठीक है। और जो शायद था तो वो किसका प्रतीक कह रही थी वो, कि जो एक तरह से सामंत शाही जो होती थी उसका प्रतीक था, इसलिए वो बैठने से मना कर देती थी। पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड़ का भी, और रसोइयों को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी का भी। माँ तो सब चीज़ों से उदासीन रहती थी, पर पिता काफ़ी कुड़ते भूनते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेणु पीछे पीछे पसीने में तरबतर खरामा खरामा। यानी अचला तो आराम से गाड़ी में बैठ जाती लेकिन वो मना कर देती और वो पीछे पसीने में तरबतर जो है वो आती रहती थी। लेकिन वो उसका अपना जो है सोचने का नज़रिया था, तो उसको भी हम गलत नहीं कह सकते। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था। तो एक बार जो है चुनौती दिए जाने पर उन्होंने क्या किया था, जनरल थिमैया जो इंडियन आर्मी थी उसके क्या थे, सोल्जर थे, और वो चीफ रहे 1957 से 1961 तक, ठीक है। 1957 से 1961 तक वो जनरल आर्मी जो थी उसके क्या थे, चीफ भी रहे थे। तो उन्होंने उसका जो चित्र है वो क्या था, उन्होंने पत्र लिखकर मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। तो पड़ोस में जब उसका रुतबा जो है वो काफ़ी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के बाद उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था। गाड़ी में बैठने के साथ साथ जो है क्या था कि वो इम्तिहान यानी जो पेपर होते हैं वो भी देना नहीं चाहती थी।
स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई कि पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों ज़रूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी। यानी वो इस बात पे अड़ गई कि भाई जो इम्तिहान जो पेपर होंगे कि वो देना ज़रूरी क्यों है। ठीक है, अगर इम्तिहान दूंगी, अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फ़ायदा है, वरना नहीं, कि अगर मुझे यकीन दिलाओगे कि इसका फ़ायदा क्या है, मुझे इसके बाद करना क्या है, तो ही मैं पेपर दूंगी, नहीं तो मैं नहीं दूंगी। हमने तरह तरह के तर्क दिए, हमने उसको अलग अलग तरीके से समझाया। माँ ने कहा पिताजी से पूछो, और माँ ने क्या कह दिया कि तुम अपने पिताजी से पूछ लो। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। अब इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 5 जो है प्रश्न दिए गए हैं और एक आपको यहाँ पे गतिविधि दी गई है जो आपको करनी है। पहला प्रश्न है, ससुराल में लेखिका को ना पढ़े जाने का क्या फ़ायदा मिला। तो इसका उन्हें यह फ़ायदा मिला कि उन्हें जो घर में ही हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ता था। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, रेणु बस अड्डे से वापस आते समय गाड़ी में बैठने से मना क्यों करती थी। तो वह बस अड्डे से वापस आते समय गाड़ी में बैठने से इनकार इसलिए करती थी क्योंकि रेणु को यह सामंतशाही का प्रतीक लगता था। तीसरा है, बचपन में रेणु ने चुनौती स्वरूप किसका चित्र मंगाया था। तो बचपन में रेणु ने एक बार चुनौती स्वरूप जनरल थिमैया का चित्र जो है वो मंगवाया था। ठीक है, प्रश्न 4 है, किस कारण रेणु ने बीए की परीक्षा देने से मना कर दिया था। तो रेणु ने बीए की परीक्षा देने से इनकार इसलिए कर दिया क्योंकि वह इन परीक्षा को देना ज़रूरी नहीं समझती थी और इसको देने का कारण जानना चाहती थी, इसलिए उसने क्या किया था, मना कर दिया था। प्रश्न 5 है, रेणु द्वारा बीए की परीक्षा नहीं देने के कारण आप कहाँ तक सहमत हैं। तो रेणु द्वारा बीए की परीक्षा नहीं देने से मैं कुछ सीमा तक सहमत हूँ कि हमें ये तो जानना चाहिए कि परीक्षा देने के बाद हम उस डिग्री का क्या करेंगे। ठीक है, यानी कोई भी हम पढ़ते हैं आगे तो उसका कुछ प्लान होता है, हमारा कुछ एक एम होता है कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है जानना ज़रूरी है कि उसके बाद जो है क्या जो है किया जाएगा। तो कुछ सीमा तक यहाँ जो है सहमत हैं, लेकिन आप अपना ओपिनियन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, आगे गतिविधि दी गई है, बस अड्डे से वापस आते समय रेणु द्वारा कार में न बैठने के निर्णय से आप कहाँ तक सहमत हैं, अपने विचार जो है लिखें। तो बस अड्डे से वापस आते समय रेणु द्वारा कार में न बैठने के निर्णय से हम सहमत हैं क्योंकि थोड़ी सी दूर का रास्ता तो हम पैदल चलकर भी तय कर सकते हैं, क्योंकि हमने वर्कशीट में पढ़ा कि वो थोड़ी सी दूर का ही रास्ता था, इसलिए उसको जो है आराम से पैदल जो है तय किया जा सकता है और यही कारण था कि उसको ये सामंतशाही का प्रतीक लगता था। तो ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, हैव ए नाइस डे।